हेलो। तो आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, क्योंकि मैं आज ये चैप्टर ख़त्म कर नहीं आया। ठीक है, रियल बताऊँ तो मैंने आपको कार्नोट इंजन पूरा करवाया आज, जो वो दूसरे वाला बोर्ड था उसके ऊपर। उसके बाद मैंने आपको पूरा वो करवाया, क्या बोलते हैं उसको, क्या था, हाँ, उसके बाद मैंने आपको ये रेफ्रिजरेटर वगैरह बताया। ये कई चीज़ें मैंने आपको करवाई। ठीक, अब आप सुनो आगे। नेक्स्ट इस टॉपिक का लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड रूल, और उसके बाद मैं बताऊंगा आपको थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड रूल भी। ठीक है, बट थर्ड रूल आपके वैसे है नहीं। ठीक है, आपका जो है ना सिलेबस, उसमें थर्ड रूल नहीं है। हाँ, सेकेंड ईयर वालों के है थर्ड रूल, तो कोई नहीं, सुन लेना, कहीं न कहीं काम ही आएगा लाइफ में। और करते हैं इसको। मैं आपको बताता हूँ थर्मोडायनेमिक्स सेकंड रूल। हाँ, अगर थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड रूल की बात करूं तो थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड रूल वैसे तो देखो सीधा है। थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ रूल तो है A इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, देन सी इज इक्वल टू ए। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट रूल है Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस में W। थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड रूल है किसी भी इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। और थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड रूल है यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है, एक दिन इसकी एंट्रोपी मैक्सिमम हो जाएगी, हर चीज़ एक दूसरे से इन्फिनिटी दूरी पे होगी, और वैसे आज भी है। एनीवे, लीव द टॉपिक। और उस टाइम दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो वो थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड रूल है। ठीक है, सही में ये यही है। ठीक है, अगर आप लोग ये सोचो कि आई एम सेइंग इट इन ए फनी वे, बट आई एम नॉट। ठीक है, ये ऐसे ही है। तो ऐसे ही है का मतलब ये है ही इसी टाइप से, बताया ही इसी टाइप से गए कि जिस दिन चीज़ें हैं वो इन्फिनिटी दूर होगी, एंट्रोपी मैक्सिमम हो जाएगी, उस दिन यूनिवर्स है वो एक गुब्बारे की तरह फट जाएगा, और आपका क्या होगा, यूनिवर्स डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, ये आपने 9th में एक बार पढ़ा है, ये कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ ना, दुनिया ऐसे ख़त्म हो जाएगी, ये एंट्रोपी का रूल आपने 9th में एक बार पढ़ा है, अगर आपके याद हो तो। 9th में आपके एक चैप्टर था सोलर सिस्टम, पहले NCERT लगती थी खूब पहले, मैंने भी पढ़ा है। मैं जब रेजो में था तो उस टाइम में जो 9th-10th के बच्चे थे उनको वहाँ पर मैं पढ़ाया था करता था, आज से लगभग 5-1 साल पहले, 6 साल 5 साल पहले, क्योंकि मेरे को 4 साल तो यहीं पे हो गए। 1 साल मैंने भादरा किसी और स्कूल में पढ़ाया था, और 7-8 महीने मैंने रेजो के अंदर बिताए थे, और एक बस इतना कुछ ही। ठीक है, बाकी का थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है, कभी बताऊँगा। तो उस टाइम मैंने ये देखा था कि एक रूल है जिसको बोलते हैं पीबलर रूल। ठीक है, तो एक चैप्टर था NCERT में सोलर सिस्टम, उसमें ये थोड़ा बहुत बताया है कि यूनिवर्स है वो इस टाइप से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एक साइंटिस्ट था, उसने ये बोला था पीबलर ने कि यूनिवर्स है वो एक गुब्बारे की तरह है, वो लगातार एक दूसरे से वो लगातार बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है यूनिवर्स। ठीक है, उसका कोई वैसे ही एंड नहीं है, और वो फिर भी लगातार फैलता जा रहा है। ठीक है, और प्लेनेट है वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, और ये रियलिटी है भी। ठीक है, ये रियलिटी है, वैसे तो ये पता नहीं चलता, बट अगर आप कंप्यूटरिकल एलिमेंट से आप अगर नापते हो एंगल के अंदर बहुत माइन्यूट डिफरेंस, तो आपको रोज़ ये पता चल जाएगा आराम से कि एंगल है वो काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रही है। ठीक है, काफ़ी तेज़ी से, मतलब ये नहीं कि 1 डिग्री से 2 डिग्री हो गया,
पॉइंट्स में एंगल के अंदर वेरिएशन रोज आ रहा है, हर सेकंड वेरिएशन आ रहा है। यूनिवर्स हर सेकंड फैल रहा है और हर सेकंड काफ़ी इतना फैल रहा है कि हम नाप नहीं सकते। यूनिवर्स हर सेकंड इतना फैल रहा है, हज़ारों करोड़ों किलोमीटर, ठीक है। तो ये उन्होंने बताया था ये, और ये सही है, ठीक है। आप लोगों को ये अजीब लगता होगा बट इट इज़ क्वाइट राइट, ठीक है। और ये एकदम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रैक्टिकल है अच्छे तरीके से। चलो बैक टू द टॉपिक आते हैं, सेकंड रूल पे आते हैं। तो मैंने तो आपको सेकंड रूल बता दिया कि किसी भी इंजन की एफिशिएंसी है वो 100% नहीं हो सकती, बट आपके बुक में ये थोड़ा सा अलग तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। बुक में थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड रूल डिराइव करने का क्रेडिट दे रखा है दो साइंटिस्ट को। एक का नाम तो ये रिकॉर्ड हो रहा है क्या, रुको एक बार यार, ये भी नहीं पता ये रिकॉर्ड तो हो रहा है क्या, कहाँ गया, रुको एक बार, रुको देखने दो, हो रहा है, ठीक है। हाँ सुनो, तो मैं आपको ये बोल रहा था कि जो एनसीईआरटी है ना उसने क्रेडिट दे रखा है दो बंदों को, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड रूल फाइंड करने का। एक का नाम तो है क्लासियस, क्या हुआ मार्कर कहीं हमने चला लिया क्या अपने ऊपर, अरे यार छोड़ो, क्लासियस। और दूसरा क्रेडिट दे रखा है केल्विन को। इन दो साइंटिस्ट लोगों को एनसीईआरटी बोल रही है कि इन्होंने थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड रूल बताया था। इन्होंने दो अपने अपने स्टेटमेंट दिए थे और वो स्टेटमेंट आपको अच्छे तरीके से रटे हुए होने चाहिए, याद होने चाहिए। केल्विन का तो एकदम सिंपल है। केल्विन ने तो ये बोला था, हेलो, हाँ, केल्विन ने तो ये बोला था, देखो यार क्या है, हाँ, केल्विन ने तो ये बोला था कि किसी भी इंजन है ना, किसी भी इंजन, उसकी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, ऐसा बोला था केल्विन ने। एक तो ये याद रखना, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, केल्विन का स्टेटमेंट है नो इंजन कैन अप्रोच इट्स एफिशिएंसी एट लेवल ऑफ 100%। किसी भी इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। नो इंजन कैन बिकम 100% एफिशिएंट। ओके, क्लासियस ने कुछ और बोला था। क्लासियस ने ये बोला था कि किसी भी, मैं देखो यार, चलो मैं लिख देता हूं, एनी अननेचुरल प्रोसेस can't be done without an external agent. Like any engine फॉर एग्जाम्पल लिख लो, तुम पता नहीं क्या लगे समझ लो तुम भाई से। फॉर एग्जाम्पल एनी इंजन, नो इंजन करो यार, ये एनी इंजन गलत लग रहा है, दो जगह लिख दे रहे मैंने, एनी, नो नेचुरल प्रोसेस कांट बी डन, ठीक है, नो सही है, नो, हाँ, नो इंजन कांट, नो इंजन, क्या लिख दिया, नो रेफ्रिजरेटर कांट, नो रेफ्रिजरेटर लिखें तो फिर कांट लिखने की ज़रूरत नहीं है। नो रेफ्रिजरेटर कैन रीच, कैन सप्लाई आएगा। एक बार मैं लिख लूँ, थोड़ी सी दया करना, पता नहीं क्यों पर दिमाग डाइवर्ट हो रहा है, तो एक बार लिख लूँ, उसके बाद आई विल रिवर्ट टू यू, ठीक है। क्या लिख दिया, नो रेफ्रिजरेटर कैन सप्लाई हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर
to higher temperature without external agent. डेट। सुनो बेटा, देखो दो चीज़ें हैं इसके अंदर। जो केल्विन था उसने ये बोला था कि किसी भी इंजन की एफिशिएंसी है वो कभी भी 100% नहीं हो सकती, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। और केल्विन ने ये बोला था कि कोई भी अननेचुरल प्रोसेस है, यानी कोई भी ऐसी प्रोसेस है जो कि नेचुरल नहीं है, ठीक है, कोई भी ऐसी प्रोसेस जो कि नेचुरल नहीं है, उस प्रोसेस को आप लोग बिना किसी एक्सटर्नल एजेंट के नहीं कर सकते। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले तो अननेचुरल प्रोसेस है क्या, जो नेचुरल नहीं हो। एक चीज़ ध्यान रखना, नेचुरल प्रोसेस के लिए आपको एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं एग्जांपल देता हूँ। क्या सूरज से हीट लाने के लिए या सूरज की हीट से खुद को गर्म करने के लिए आपको किसी मशीन की ज़रूरत पड़ती है? नहीं पड़ती। आप धूप पे बैठ जाओ, डायरेक्ट आप गर्म हो जाओगे, ठीक है। तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसमें किसी एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत नहीं है। आप ब्रीद करते हो, आप 70 टाइप की फिज़िकल एक्टिविटी करते हो, मतलब कॉर्पोरियल एक्टिविटी करते हो शरीर की, तो आपको उसके लिए किसी भी एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इट विल गेट अप ऑटोमेटिकली, ठीक है। बट अगर आप उस प्रोसेस के रिवर्स कोई प्रोसेस करो जो कि नेचुरल नहीं है, जो कि नेचुरल प्रोसेस के उल्टा है, अगर आप जैसे झरने वगैरह, ठीक है, मैं शॉर्टेस्ट एग्जांपल देता हूँ, स्वीटेस्ट एग्जांपल। झरना है, वाटरफॉल है, उससे पानी है वो नीचे आता है अपने आप ढलान से। क्या आपको लाना पड़ता है कुछ पंप वगैरह लगा के? नहीं लाना पड़ता ना, वो नेचुरल प्रोसेस है। बट अगर आप अपने घर में नीचे से पानी ऊपर चढ़ाते हो, क्या वो अपने आप चढ़ा जाता है? नहीं, नेवर। वो आपको मोटर लगा के चढ़ाना पड़ेगा, और वो मोटर वहाँ क्या है, वो है एक्सटर्नल एजेंट, है ना। आई बात समझ में? ठीक है। तो इसका मीन तो ये हुआ कि यही हुआ बस इसका मीन कि कोई भी अननेचुरल प्रोसेस है उसको बिना एजेंट के नहीं कर सकते। यही इसने बोला है, इसने एक एग्जाम्पल दिया था, और एनसीईआरटी में ये लाइन लिख ही नहीं रखी, बट ये है, ठीक है। ये आपको, ये एचसीवी में भी लाइन नहीं मिलेगी आपको। ये मतलब देखो काफ़ी लूप होल्स है ये, अगर रियली बोलूँ तो। ये एचसीवी में भी लिखा हुआ, बट हाँ फेनमैन लेक्चर की वो बुक है उसमें ये लिखा हुआ है, ठीक। तो उसमें ये अच्छे से बताया हुआ है। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, मैं ये बोल रहा था, हाँ, उसमें ये एग्जांपल दिया हुआ है कि कोई भी रेफ्रिजरेटर है ना, वो हीट सप्लाई नहीं कर सकता लोअर टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। कि कोई रेफ्रिजरेटर है, उसको आप एक्सटर्नल एजेंट ना दो, उसको लाइट में ना लगाओ, क्या वो चलेगा? नहीं चलेगा। तो बस वही बात है, कर लोगे ना, कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ केल्विन और क्लासियस स्टेटमेंट। क्लासियस और केल्विन ने जो स्टेटमेंट दिए उनका प्रूफ क्या है, ठीक है, वो प्रूफ आप पढ़ लो थोड़ा सा, ठीक है। आपके है नहीं सिलेबस में, सेकेंड ईयर वालों के है, तुम लोगों के नहीं है, ठीक है। तो ये एक अलग टॉपिक है। मैं अभी वीडियो क्लोज करता हूँ, क्लोज करते ही हाथों हाथ नई वीडियो स्टार्ट करूँगा। ये हुआ आपका क्लोज, ये